मोनिस साहब ने अब क्या जवाब जमा कराया, जो कि सीईओ हैं के इलेक्ट्रिक के। अब मैं उनकी बात बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि 1 माह कबल ही नौकरी की मुलाजमा के इलेक्ट्रिक से फारिग कर दिया गया था, लिहाजा वो अब कंपनी में नहीं थी। मजीद ये कि उन्होंने मौके इख्तियार किया है कि शिकायत जो कुंदा है उनकी जाने से लगाए गए इल्जाम 2010 के इंसदादे के तहत हरासानी के दायरे एच हरासानी एक्ट के सेक्शन 2 कार में नहीं आते, इसलिए शिकायत काबिल समात नहीं है। उन्होंने बताया कि जी खातून को कंपनी में जो है उन्होंने CMCO यानी कि चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पर भर्ती किया था, जिसपे इन्हें 20,05,000 रुपए तनख्वाह और एक टोयोटा जो है वो माहाना तौर पे दी थी। कंपनी की जो फराम करदा गाड़ी, क्लब मेंबरशिप और दीगर जो उनको फंड, ग्रेजुटी, मेडिकल सहूलत मिलती थी, तब्दील की सूरत में जॉब सिक्योरिटी जैसे फवाइद हासिल थे। अच्छा जी, उन्होंने मजीद जो है वो बताया कि इलेक्ट्रिक में कोई किसी भी किस्म का मर्दाना जैसे जिनसी इम्तियाज पर मबनी या खवातीन के लिए नादेबा माहौल नहीं है, बल्कि इदारा मर्दों खवातीन को बराबर मौके जो है वो फराम करता है। इदारे का जो HR डिपार्टमेंट है वो चौकन्ना है और किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई करता है, और 2010 के कानून के तहत एक इंक्वायरी कमेटी की तश्कील दी जा चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि वो एक पेशेवर और शख्सियत है जिनका सनत में बेहतरीन रिकॉर्ड और साख है। जो इन पे इल्जामात लगाए गए हैं मेरिन की जानिब से वो झूठे हैं, सिर्फ नौकरी से बर्खास्तगी का बदला लेने के लिए ये इल्जामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा मेरिन ने पेशावराना गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ को पेश किया ताकि इन्हें बदनाम किया जा सके और गैर कानूनी माली फवाइद हासिल किए जा सके। उन्होंने ये बात सरासर मुस्तरद कर दी, यानी कि मोनिस अलवी अब अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं कि इनका मिजाज गर्म या बदजबानी करते हैं। ये इल्जाम ही गलत है कि वो बहुत मीठे आदमी है। जो सीईओ हैं उनका ये कहना है कि जी वो बतौर सीईओ सख्त जिम्मेदारियों के साथ काम करते हैं, तवील औकात में पुरसकून अंदाज से काम करना इनकी शनाख्त है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक फर्द की अवामी समात में पेश की गई जानिबदार राय और ड्रामाई अंदाज को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जब कराची में शदीद बारिशों के दौरान कई मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार हुए तो खातून को होटल मुंतकिल होने की पेशकश की गई ताकि वो अपने फराइज बेहतर अंजाम से तरीके से जो है अंजाम दे सकें और तमाम अखराजात इदारा बर्दाश्त करता अगर वो जाती, मगर खातून ने इस मौके को भी गलत रंग दिया। उन्होंने फिर कहा कि जो खातून है उनकी कारकर्दगी इंतहाई खराब थी, जिस पर इन्हें फीडबैक दिया गया था कि वो इस पर नाराज हो गई। इस वजह से कंपनी पर इनकी खिदमात खत्म करने के सिवा कोई चारा जो है वो नहीं बचा था। जो इल्जामात लगाए गए वो ना कभी मुलाजमत के दौरान उठाए गए और ना ही उन्होंने इंक्वायरी कमेटी से रजू किया। उन्होंने मजीद बताया कि मीडिया से मुसलसल दूरी इख्तियार की, हालांकि इनसे शिरकत की बार बार दरख्वास्त की गई कि जो इनकी कारकर्दगी पर मनफी असर डाल रही थी। अब जो खातून है उनकी तरफ से ट्रांसक्रिप्ट और वॉइस रिकॉर्डिंग ना सिर्फ नाकाबिल कबूल है बल्कि झूठ पर मबनी है। इन्होंने इल्जामात को झूठा, गुमराहकुन और जो मोनिस साहब हैं उन्होंने तौहीन आमेज करार देते हुए कानूनी कार्रवाई हक रखने का जो है वो महफूज किया। इसी तरह दूसरे जो अक्यूज हैं उन्होंने भी अपना ये कहा कि जी ऐसा कोई मामला नहीं है, दरकार में नहीं आता और नाकाबिल समाअत है, खारिज कर देनी चाहिए। तो ये जो मौक़िफ़ है ये इस वक्त मोनिस साहब की जानिब से जो है वो अदालत को जमा कराया गया है।